गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुबोध कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में है, जिसे ओई के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज ओई? इट इज अ वे टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उसके इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए ओई का यूज किया जाता है। ओ इक्वल टू होते हैं अवेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी। सो नेक्स्ट, अवेबिलिटी, यहाँ कुछ फार्मूले दिए गए हैं। अवेबिलिटी में ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लान प्रोडक्शन टाइम। इसके अल्टरनेट एक और फार्मूले होते हैं अवेलेबल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। जो ऑपरेटिंग टाइम होते हैं वो होते हैं प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम। डाउन टाइम में आप जो टाइम टेकन इन ब्रेक डाउन और सेटअप या एडजस्टमेंट ऑफ मशीन का जो होता है उसे डाउन टाइम में लिया जाता है। प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है जो शिफ्ट टाइमिंग होते हैं उसमें से फिक्स्ड ब्रेक टाइम को माइनस कर दिया जाता है। जैसे लंच टाइम और ब्रेक टाइम कुछ होते हैं उनको शिफ्ट टाइमिंग से माइनस कर दिया जाता है, तो उसको प्लांट प्रोडक्शन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस टू आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल पीसेस मेडेड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम, या इसके अल्टरनेट फॉर्मूले हैं ऑपरेटिंग टाइम माइनस परफॉर्मेंस लॉस डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग टाइम। इसमें से आइडियल साइकिल टाइम किसे कहते हैं? जो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन पीस बनाने में जो टाइम लगते हैं उसे आइडियल साइकिल टाइम कहा जाता है। और ऑपरेटिंग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था, प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम। नेक्स्ट, क्वालिटी मीन्स इक्वल टू टोटल ओके मेड डिवाइडेड बाय टोटल मेड, या अल्टरनेट फॉर्मूला लेते हैं तो प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉस टाइम डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम। टोटल ओके मेड मीन्स क्या होते हैं? जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होते हैं, जो शिफ्ट में जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उसमें रिजेक्टेड क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं तो टोटल ओके मेड बन जाते हैं। और टोटल ओके मेड क्या हुए? जो प्रोडक्शन क्वांटिटी होते हैं पर शिफ्ट में उसे टोटल मेड बोला जाता है। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें से एक स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मीन्स ओई निकालेंगे। मानते हैं शिफ्ट टाइमिंग 8 आवर की होती है, एक शिफ्ट जो जनरली होती है, मीन्स 8 इंटू 60 मीन्स 480 मिनट। अगर हम लंच और 2 ब्रेक टाइम, जो 30 मिनट लंच का और 15 मिनट का ब्रेक टाइम होते हैं नॉर्मली कंपनियों में, तो उसे हम एज मेंशन करके 60 मिनट मेंशन करते हैं। प्लांट प्रोडक्शन टाइम होते हैं 480 माइनस 60 मीन्स 420 मिनट। प्लांट प्रोडक्शन टाइम वही हो गया जो शिफ्ट टाइम में लंच टाइम और ब्रेक टाइम को माइनस कर देते हैं। और डाउन टाइम अनएक्सपेक्टेड कि ये कभी भी आ सकते हैं, जब मशीन ब्रेक डाउन हो गई या एडजस्ट करना है या मशीन को सेटअप करना है, तो उसे हम 40 मिनट मान के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो अवेबिलिटी हुई ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम, तो ऑपरेटिंग टाइम क्या हो गए? प्लांट प्रोडक्शन टाइम means same things is 420 minus 40 means plant production time minus down time हो गए हैं वो आपके ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम जो कि आपके 440 है। तो अगर हम इनका एबिलिटी निकालते हैं तो 0.9047, अगर हम इसे परसेंटेज में लेंगे तो 90.5%। सेम फॉर्मूला एबिलिटी में आपको सेम दिखाया गया है जिसमें 90.5 दिया गया है। सो आगे नेक्स्ट में इस सेम एग्जांपल में हम कंटिन्यू करेंगे। ऑपरेटिंग टाइम हमने जो 380 लिए हैं जिसमें से लंच ब्रेक और डाउन टाइम को माइनस किए हैं। लंच टाइम और ब्रेक टाइम 60 मिनट और 40 मिनट आपका ब्रेक टाइम। अगर कोई इश्यूज नहीं आते हैं तो हमारे पास टाइम है 420 इंटू 60 मीन्स 25200 पीसेस तैयार हो सकते हैं। अगर आइडियल साइकिल एक स्क्रू का 1 सेकेंड मीन्स 60 पीसेस 1 मिनट में अगर बनते हैं तो
तो टोटल प्रोडक्शन हो जाते हैं, मानते हैं हम टोटल प्रोडक्शन हुए हैं 20,000। अगर कोई भी इसमें डाउन टाइम नहीं होते हैं, कोई भी ब्रेक डाउन वगैरह मशीन्स की नहीं होती हैं, तो हम 25200 पीसेस प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन 20,000 पीसेस का हुआ है एंड कुछ और रिजेक्शंस 400 पीसेस के हुए हैं। मतलब अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 20,400 के हुए हैं। तो परफॉर्मेंस हम निकालते हैं। आइडियल साइकिल टाइम, जो एक स्क्रू का जो टाइमिंग होता है बनने का, वो 0.0166 मिनट और टोटल पीसेस मेड एट 20,000 और ऑपरेटिंग टाइम 380 मिनट्स। मीन्स टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 87.4% परफॉर्मेंस लॉस अगर लेते हैं अल्टरनेट फार्मूला के हिसाब से, तो ऑपरेटिंग टाइम माइनस यूज टाइम, ऑपरेटिंग टाइम माइनस यूज टाइम, ऑपरेटिंग टाइम 380 मिनट्स माइनस यूज टाइम 320, मीन्स 60 मिनट का हमारा परफॉर्मेंस लॉस हुआ। ये हम लॉस को आगे में समझेंगे, हम यहाँ पे क्यों निकाल रहे हैं लॉस। अगर हमें लॉस को कैलकुलेट करना होता है तो हम इसमें लॉस को भी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल हमारे शिफ्ट में कितने लॉसेस हुए हैं बाय टाइम। सो क्वालिटी के हिसाब से टोटल मेड डिफेक्टिव में, टोटल मेड माइनस डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल मेड। टोटल मेड हमने कितने बनाए थे, 20,000 बनाए थे, डिफेक्टिव 400, टोटल मेड हो गए 20,000। तो परसेंटेज हम निकालते हैं तो 90,000 परसेंटेज हुए। क्वालिटी करते हैं, अगर अल्टरनेट फार्मूला के हिसाब से निकालते हैं तो प्रोडक्टिव टाइम माइनस क्वालिटी लॉस टाइम डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव टाइम, मीन्स 320 माइनस 6.4 मिनट डिवाइडेड बाय 320 मिनट, 98%। क्वालिटी लॉस टाइम मीन्स 400 जो नंबर ऑफ डिफेक्ट है, और एक स्क्रू को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस करने में 0.016 मिनट लगते हैं। तो ओवरऑल हमारा क्वालिटी लॉस टाइम 6.4 मिनट हुए, जो कि ऊपर में मैंने मेंशन कर रखे हैं। सो ओवरऑल अगर हम ओई निकालते हैं, एबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, तो ये होते हैं हमारे 0.7751%। अगर हम वर्ल्ड क्लास के लेके चलते हैं तो ओई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 85% होना चाहिए। हम इससे समझेंगे टोटल टाइम, जिसे अवेलेबल टाइम है उसमें से प्लांट डाउन टाइम अगर होता है, प्लांट डाउन टाइम में जैसे ब्रेक या प्लांट मेंटेनेंस का रखते हैं कि हमें 2 दिन के बाद यहाँ पे मेंटेनेंस करना है या ट्रेनिंग देनी है, तो वो यहाँ पे घटा दिया जाता है, जो अवेलेबल टाइम हो जाता है शिफ्ट में। शिफ्ट में अगर हम प्लांट डाउन टाइम को घटाते तो अवेलेबल टाइम हो जाते हैं। अवेलेबल टाइम में अगर डाउन टाइम के कारण है ब्रेक डाउन, रिपेयर, चेंज ओवर, एडजस्ट, स्टार्टअप। अगर कोई ब्रेक डाउन हो जाता है या कोई मशीन खराब हो जाती है या उसको रिपेयर करना होता है या एडजस्ट करना होता है, तो अवेलेबल टाइम में उस टाइम को अगर माइनस करते हैं तो हमारा रनिंग टाइम हो जाता है। फिर एक परफॉर्मेंस लॉसेस होता है कि मशीन की स्पीड कम हो गई या कुछ स्टॉपेज, शॉर्ट स्टॉपेज हो गए या लोअर यील्ड हो गए। उस परफॉर्मेंस लॉस को अगर रनिंग टाइम से घटाते हैं तो वो प्रोडक्टिव टाइम बन जाता है। और नेक्स्ट उस प्रोडक्टिव टाइम में क्वालिटी लॉसेस जैसे स्क्रैप, रिजेक्ट, रिवर्क। अगर हम कुछ पीसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कुछ स्क्रैप आ जाए, कुछ रिजेक्ट आ जाए या रिवर्क हो जाए, तो उस केस में हम अगर प्रोडक्टिव टाइम में उस क्वालिटी लॉस को माइनस करते हैं तो हमारा इफेक्टिव टाइम बन जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल सेम में है। अवेलेबल टाइम, अगर टोटल टाइम हमारा 480 मिनट था जो 1 शिफ्ट का था, डाउन टाइम से पहले हमारा प्लांट डाउन टाइम जो ब्रेक और लंच वगैरह जो प्लांट मेंटेनेंस ट्रेनिंग का था 60 मिनट, अगर उससे माइनस करते हैं तो अवेलेबल टाइम हमारा 420 हो जाते हैं। फिर उसमें से हम डाउन टाइम जो ब्रेक डाउन या रिपेयर या चेंज ओवर या एडजस्टमेंट के लिए जो करते हैं, उसमें 40 मिनट माइनस करने पे हमारा 380 मिनट रनिंग टाइम हो जाते हैं। फिर उस रनिंग टाइम में हम परफॉर्मेंस लॉसेस जो 60 मिनट का, जैसे मशीन की स्पीड कम हो जाना, शॉर्ट स्टॉपेज का हो जाना या लोअर यील्ड का हो जाना, उसमें माइनस करने के बाद हमारे प्रोडक्टिव टाइम 320 मिनट्स के होते हैं। फिर उस प्रोडक्टिव टाइम में हम क्वालिटी लॉसेस जो 6.4 मिनट के थे, जैसे स्क्रैप हो जाना, कुछ स्क्रू स्क्रैप हो गए या रिजेक्ट हो गए या उन्हें रिवर्क करने की जरूरत पड़ी, तो वो हमारे एक क्वालिटी लॉसेस है जो प्रोडक्ट टाइम से माइनस करने पे हमारा मेन इफेक्टिव टाइम निकल आता है। अगर हम ओवरऑल टोटल लॉसेस की बात करें तो जो हमारे शिफ्ट में है
480 मिनट, उसमें 313.6 माइनस करते हैं तो 166.4 मिनट का लॉसेस हुआ, जो इसमें प्लांट डाउन टाइम का इंक्लूडिंग है। सो अगर हम यहाँ देखा जाए ओवरऑल कंपनी में हमारे 6 टाइप के बिग लॉसेस होते हैं, जिसे अवेलेबिलिटी का डिक्रीज टाइम में होते हैं, ब्रेकडाउन, वेटिंग हो जाना, जिसके कारण वो भी हमारा एक टाइप की लॉस है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो माइनर स्टॉपेज या रिड्यूस स्पीड, वो हमारे लॉसेस हैं। अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए, जो हमारे प्रोडक्ट बनने पे जो हमारे स्क्रैप होते हैं या रिजेक्ट होते हैं या रिवर्क करने पड़ते हैं, तो भी हमारा क्वालिटी में लॉस होते हैं, जो टाइम से कैलकुलेट किए जाते हैं। सो फ्रेंड, ये ओवरऑल ओई के बारे में था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुबोध कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो